वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो फाइनली आज वो दिन था जिसका मुझे और मासूमा हम दोनों को बेसब्री से इंतज़ार था, और वो था कि अजमान में मासूमा का न्यू स्कूल की ओपनिंग का। क्योंकि जो है वो अभी तक उन लोगों को परमिशन नहीं मिली थी गवर्नमेंट की तरफ से ओपन करने की, तो इस वजह से जो है हम वेट कर रहे थे कि कब जो है उनकी तरफ से कोई नोटिफिकेशन आए। तो कल शाम में जो है हमें मैसेज आ गया था कि स्कूल जो है अब ओपन हो गए हैं। जब तक जो है मैं इसका लंच रेडी कर रही थी, ये माशाल्लाह से तैयार वगैरह होके बैठ गई थी। और इसके ना प्रीवियस स्कूल में टाई वगैरह नहीं होती थी, तो ये फ़र्स्ट टाइम था टाई के लिए। तो वो मुझसे बनवाने के लिए आ गई थी और मैंने इसके बाल वगैरह बना लिए थे, और ये बस अपने पापा का वेट कर रही थी कि वो रेडी होके आ जाएँ तो फिर इसको ड्रॉप करके आएँ। वैसे तो जो है मैंने मासूमा की बस लगवाई है, लेकिन क्योंकि आज फ़र्स्ट डे था इसका अजमान वाले स्कूल में, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि ना मैं सुबह इसको ड्रॉप कर देता हूँ, फिर वापसी में भले ही बस में आ जाए। लेकिन सुबह का टाइम ऐसा होता है ना कि इसको नहीं पता होगा कि क्लास कहाँ पर है और कहाँ पे जाना है। तो इस वजह से मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैं सुबह इसको छोड़ दूँगा, तो वापसी में जो है बस में आ जाएगी फिर इंशाल्लाह। मुझे जो है ना आज इसको स्कूल भेजते हुए बिल्कुल वही फीलिंग याद आ रही थी जैसे कोई बच्चा फ़र्स्ट टाइम स्कूल जा रहा होता है। और उसकी वजह ये है कि जब से इसकी स्कूल गोइंग एज हुई थी, लाइक फाउंडेशन स्टेज में जब ये थी, तो तब से लेकर अब तक की इसकी वही क्लास थी और वही क्लासमेट्स थे, मतलब वही स्कूल था। तो ये फ़र्स्ट टाइम इसका स्कूल चेंज हुआ था, और मुझे बड़ी टेंशन थी कि पता नहीं किस तरह से ये सेट होगी भी कि नहीं होगी। और ज़ाहिर सी बात है वो स्कूल बहुत ही अच्छा था, हर चीज़ उधर बड़ी सिस्टमैटिकली चलती थी। तो मुझे बस यही था कि यहाँ पर जो है ना बस ऐसा कुछ ना हो जिसकी वजह से जो है ना मुझे कन्फ्यूजन हो जाएगी और मैं परेशान हो जाऊँ और मासूमा भी परेशान हो जाए। बस मुझे बेसब्री से इंतज़ार था कि ये जल्दी से आए और मुझे बताए कि कैसा रहा इसका फ़र्स्ट डे ऑफ स्कूल इन अजमान। तो माशाल्लाह से इसकी बस आ गई थी और बस मैं इतना रिलैक्स हो गई थी कि चलो फाइनली शी इज़ हियर नाउ। और उसने फिर आके मुझे सब कुछ बताया और माशाल्लाह से बहुत खुश आई थी। तो मैं बहुत रिलैक्स हो गई कि चलो एटलीस्ट जो है ना ये खुश है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्ची का सेट होना है स्कूल में। और मुझे बस ज़्यादा स्ट्रेस इसी बात का था कि इसको कोई चीज़ में प्रॉब्लम ना हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि शी वाज़ वेरी हैप्पी। तो इसने मुझे बताया कि मम्मा सारे क्लासमेट्स बहुत अच्छे थे, बहुत वेलकमिंग थे, फ़ौरन मेरे फ्रेंड्स बन गए। तो बस उसके बाद जो है ना मैं रिलैक्स हो गई। मैंने अल्लाह का बहुत शुक्र अदा किया कि अल्हम्दुलिल्लाह ये खुश आई है, क्योंकि ज़रा सा भी अगर इसमें थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट होती ना तो मैं बहुत परेशान हो जाती। और आज जो है ना मेरा दिल था चिकन बिरयानी बनाने का, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था मैंने चिकन बिरयानी नहीं बनाई थी, और बस मसरूफियत इतनी ज़्यादा हो गई थी कि टाइम भी नहीं मिल रहा था। तो बस आज मैंने फ्रेश चिकन मंगवाई और फिर मैंने कहा चिकन बिरयानी बना लेती हूँ। मैंने जो है ना बिरयानी के ऊपर बड़े एक्सपेरिमेंट्स करे हैं, किस किस की मैंने बिरयानी ट्राई नहीं करी हो, हर किसी की बिरयानी ट्राई करी। लेकिन जो मेरा अब हैंड डाउन हो गया ना जिस बिरयानी पे, तो वो है फूडी गर्ल तैयबा, जो टिकटॉक पे भी इंस्टाग्राम पे भी है, जिसका चैनल आप लोग जानते होंगे मोस्टली उनको। तो उसने जो है ना ये चिकन बिरयानी बनाई थी कि नॉट कराची नॉट सिंधी, ये सिर्फ उसके स्टाइल की चिकन बिरयानी थी। और वाकई में ये इतने मज़े की बनती है कि हमारी पूरी फैमिली इसको शौक़ से खाती है। तो बस अब जब भी चिकन बिरयानी बनानी होती है ना, मैं सिर्फ फूडी गर्ल तैयबा की रेसिपी यूज़ करती हूँ, वो बहुत अच्छी है। अगर आप लोगों को भी इसकी रेसिपी जाननी है तो मैं ना डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी आप लोगों को, उसके इंस्टाग्राम और टिकटॉक का। तो आप लोग जाके ज़रूर देखिएगा और ट्राई करिएगा, बहुत अच्छी होती है। चिकन पे ना मैंने कट्स वगैरह लगा के और सारे मसाले ऐड करके इसको मैरिनेट कर दिया था। और मैंने इसको 12:30-1 बजे तक ही मैरिनेशन करके रख दिया था, ताकि मैं 4 साढ़े 4 तक इसको बनाऊं और फिर ना मगरिब के टाइम तक जो है मैं इसको दम पे रख दूं, ताकि जब तक हमारे खाने का टाइम हो तो ये अच्छे से दम इस पे आ जाए ना। तो इसकी सबसे अच्छी चीज़ यही होती है कि इसको मैरिनेट अगर आप अच्छे से करेंगे ना तो बहुत अच्छी बनती है। और मेरी तो खैर ये फेवरेट रेसिपी है। अब मैं और कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करती हूँ बिरयानी का, बस मैं सिंपली रेसिपी फॉलो करती हूँ तैयबा की, और बहुत अच्छी बिरयानी बनती है एवरी टाइम आई मेक। राइस भी जो है ना मैंने बॉयल होने रख दिए थे, और ना वो तैयबा की रेसिपी में ना और भी खड़ा गरम मसाला डलता है, लेकिन मेरे पास ना जो अवेलेबल था बस मैंने फ़िलहाल वही डाल दिया। और बाकी ना मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी थी कि मैंने ना कढ़ाई बहुत छोटी ले ली थी, और मेरे पास खैर बड़ी कढ़ाई है भी नहीं, और क्योंकि हमारी फैमिली के लिए ये सही होती है।
लेकिन बस ये था कि बिरयानी बनाने के लिए ना आई फ़ील कि थोड़ा सा स्पेशियस पतीला हो तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो बस इसमें ना सारी चीज़ें बड़ी ही गुट-गुट से घुटी-घुटी सी हो गई थी, लेकिन मैंने कहा चलो अब नेक्स्ट टाइम के लिए ना मैं फिर कोई नई कढ़ाई जो है ख़रीद लूँगी, अभी इसी में ही काम चला लेती हूँ। इस टाइम तक जो है ना मुझे इतनी भूख लग गई थी, और स्पेशली जब बिरयानी बन रही हो तो बस दिल चाहता है कि सारे काम जल्दी जल्दी हो जाए, हम जल्दी से बिरयानी खा लें। और मैं बना भी बहुत दिनों बाद रही थी, वरना तो मैं हमेशा जो है वीक में एक दफ़ा या 2 दफ़ा तो बिरयानी लाजमी बनाती हूँ, लेकिन इस दफ़ा तो वाकई में बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, मैंने बिरयानी ही नहीं बनाई थी, क्योंकि बस टाइम ही नहीं मिल रहा था। जब से हम लोगों ने बनी रखा है, तब से मुझे लगता है मेरा काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। लेकिन अभी आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो है सेटल होती जा रही हैं, लेकिन स्टिल बस टाइम आज जाके मिला, तो मैंने सोचा कि विदाउट एनी सेकंड थॉट जो है मैं आज बना लेती हूँ, ताकि जो है ना मेरी क्रेविंग ख़त्म हो। अच्छा, मैं ना बिरयानी के बिल्कुल लास्ट में ये घी के साथ ये प्याज को ब्राउन करके लाजमी ऊपर बिरयानी पे टॉप करती हूँ। ये इतना अच्छा फ्लेवर देता है कि पता नहीं आप लोग को पता है कि नहीं, लेकिन अगर नहीं पता तो ये ज़रूर ट्राई करिएगा कि बिरयानी जब बन जाए तो उसके ऊपर ये या तो आप घी डाल दें, या प्याज को उसमें ब्राउन करके और ऊपर से जो है ना उसको गार्निश कर दें, तो माशाल्लाह से खुशबू भी बड़ी अच्छी आती है, और बिरयानी का टेस्ट भी बड़ा अच्छा होता है। और मुझे ना बहुत पहले नहीं पता था, मेरे लिए ये आई थिंक अभी 1 साल हुआ है कि मुझे इस चीज़ के बारे में पता चला है कि इस तरह से ऊपर घी बिरयानी के डालो तो बड़ा अच्छा फ्लेवर आ जाता है। तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि अगर इन केस किसी को नहीं पता हो तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत अच्छा लगता है। बस ये जो है बिरयानी बिल्कुल रेडी हो गई थी, और मैंने ढक के रख दिया था कि जब हस्बैंड आएंगे मेरे तो नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद फिर इंशाल्लाह हम लोग खाएंगे। और यहाँ जो है ना मैं ये हमारे बनी का केस साफ़ करने के लिए आई थी। जो मैस आप लोग देख रहे हैं ना, जैसे जैसे बड़ी होती जा रही है ये ऐसे ही मैस करती जा रही है, तो बस इसको मुझे साफ़ करना पड़ता है। तो ये मेरा काम है जो थोड़ा बढ़ गया है, लेकिन ये है कि ऐसे जैसे टाइम गुजरते जा रहे हैं तो मैं भी यूज़ टू होती जा रही हूँ इस स्केड्यूल के साथ। तो बस ये मैं वैसे तो इसका केज हटा के और पूरा साफ़ करती हूँ, लेकिन मैंने कल ही डीप क्लीनिंग करी थी, तो मैंने आज जो है बस झाड़ू और ब्रश से जो है ये सारा कचरा जो भी था ना मैंने साइड में कर दिया। और जो ये मोटा मोटा कचरा होता है मैं उठा लेती हूँ उसको ब्रश से, और बाकी चीज़ें मैं वैक्यूम करके और मैं मॉप कर लेती हूँ। तो इस तरह से जो है ना काम थोड़ा सा ईजी हो जाता है। उससे ना टिकटॉक पे और इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोगों ने डीएम करके बनी के बारे में पूछा था कि ये कितना मैस करती है, ऐसा कितना ख्याल करना पड़ता है, और बाकी बहुत सारी चीज़ें। तो बस ये मैस जो है ये आपके सामने है। अगर आपको सफाई की आदत है तो आपको इतना मुश्किल नहीं होगा। इसकी सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि स्मेल आ जाती है वरना। तो आपको विनेगर वाटर के साथ सारा कुछ साफ़ करना पड़ता है, और अगर आपके पास वैक्यूम है तो फिर तो इतना मसला नहीं है, लेकिन क्लीनिंग आपको जो है इसकी डेली बेसिस पे करनी पड़ेगी। सेकेंडली जो है इनके खाने पीने का ख्याल बहुत करना पड़ता है। ये बहुत नाजुक एनिमल है, तो आपको इसको बहुत ख्याल से रखना पड़ता है, क्योंकि इनमें भी जो है ना सडन डेथ होने के चांसेस होते हैं, एंड वी डोंट वांट दैट। तो बस इनके लिए ये लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट है कि जब तक इनकी ज़िंदगी है इनका बहुत ख्याल करना पड़ता है। बस ये डिनर वगैरह के बाद काफ़ी देर हो गई थी, मुझे दोबारा से भूख लग गई थी, तो मैंने थोड़े से चिप्स खाए, और ये रात की वीडियो है हमारी, कॉफ़ी वगैरह मैंने पी। ये जो लेट नाइट क्रेविंग होती है ना, ये वो उसका पार्ट है। और मेरे 2 दिन से कपड़े भी तय नहीं हुए थे, पूरा पहाड़ बना हुआ था, तो बस मैंने कपड़े तय किया, और मुझे रात को सोते सोते काफ़ी लेट हो गया था। और साथ साथ में ये छोटी भी जो है ना मुझे बड़ा तंग कर रही थी, आके मैं तय कर रही थी और ये बार बार इनको ख़राब कर रही थी। और यहाँ जो है मेरी छोटी जो है मैडम सो गई थी, तो बस अब मैंने सारा कुछ क्लीन अप किया और सब कुछ सफाई वगैरह करके अपना दिन ख़त्म कर दिया। वीडियो को एंड तक देखने का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।